हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद मी, जहाँ पे आपको मिलेंगे यूपीएससी से रिलेटेड लेक्चर्स एंड वीडियोस सो डैट आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो सके, ताकि आप अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ जा सकें। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत सीरीज, जिसमें मैं आपको एम लक्ष्मीकांत के सभी चैप्टर्स को सीरियल वाइज डिटेल में कवर कराऊंगा। ओके, सो आज हमारा पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड साथ ही में आप अपने लक्ष्मीकांत की बुक खोल के रख लीजिए और साथ साथ रीड करते रहिएगा। बाकी आप यहाँ से नोट्स उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है? ये तो हम हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ सकते हैं ना, तो पॉलिटी में हिस्ट्री क्यों? वेल, ये आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा। इट वुड क्रिएट अ बेस। और सिर्फ आप ही को नहीं, एक्चुअली में उस टाइम जब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, सो हम कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं बना सकते थे। और हुआ क्या कि हमें कुछ बेस चाहिए था कि जिसके बेसिस पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर सकें। तो हमारा सबसे, और एक और कमाल की बात, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और 1950 में हमारा जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इन 3 साल के पीरियड में तब तक हम किस कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने कंट्री को रन करेंगे? तो इसके लिए हमने बेस माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑलराइट, सो हिस्ट्री हमें पढ़नी क्यों है कि 1600 से लेकर क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए यहाँ तक, और फिर इसके बाद कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें वो फीचर्स दिए जो आज आप देखते हैं। तो इसीलिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो फर्स्ट, एज आई सेड, 1600 के अराउंड ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और 1774 के अराउंड इनको प्रोवाइड होता है दीवानी राइट्स। कहाँ पर? दीवानी राइट्स कहाँ के? बंगाल, उड़ीसा और बॉम्बे। सॉरी, बॉम्बे। अब पहली बात, डिवाइन राइट्स होते क्या हैं? दीज आर राइट्स, दीज आर एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर व्हाट? ऑन रेवेन्यू एंड सिविल मैटर्स। मतलब डिवाइन राइट्स मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सभी जगहों के, बॉम्बे, उड़ीसा और मद्रास, इन सभी जगहों के रेवेन्यू मैटर्स यानी टैक्स वगैरह और सिविल मैटर्स यानी लॉ, इनके ऊपर रूलिंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑलराइट, अब और ये तीनों जगह ही काफ़ी ज़्यादा ही से ग्लोरीफाइड थी। इन सभी जगह की लैंड काफ़ी फर्टाइल थी और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बेटर एरियाज थी। ऑलराइट, सो हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ आई? इन सभी जगह की डिवाइन राइट्स मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रिच होना था और हुए भी, बट हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी रिच होने के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स रिच होने लगे। यानी यहाँ पे क्या आने लगा? करप्शन। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी डेट में चली गई, विच लीड्स to
डिक्लाइन ऑफ EIC, ठीक है। अब लिटरली डिक्लाइन नहीं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में जा रही थी, बावजूद इनके कि उनके पास इन 3 जगहों के दीवानी राइट्स थे, रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर के राइट्स थे, वो लॉस बना सकते थे, इन पे टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, फिर इसके बाद भी वो लोग लॉस में जा रहे थे। तो ये सब देख के जो अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट था, अपना नहीं मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको लगा यार हमने तो इनको प्रॉफिट करने के लिए भेजा है, लेकिन ये वहाँ जाके लॉस करवा रहे हैं। तो उन्होंने खुद अब कमान संभाली और निकाले रेगुलेटरी एक्ट्स। उन्हें लगा कि अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेशन की ज़रूरत है और खुद कमान संभाल लेंगे, और इसको हम कहते हैं कंपनी रूल। फिर उसके बाद जब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान संभाल लेगा, अभी तक रेगुलेटरी एक्ट में क्या था, पार्लियामेंट लॉ बनाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करने पड़ते थे, तब तक ये चल रहा था कंपनी रूल। बाद में 1857 के अराउंड जब हमारा हुआ सिपॉय म्यूटिनी, इसके बाद कंपनी का रूल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। तब जाके जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्राउन था, उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल उठाया इंडिया का। उस फेज को हम कहते हैं क्राउन रूल। तो आज हम कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनी रूल में क्या क्या एक्ट पास हुए। कंपनी रूल 1773 to 1858 सॉरी, लक्ष्मीकांत बुक में देखते रहिए, वहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लगभग 85 ईयर्स तक आपका ये कंपनी रूल रहा। और इसमें जो आपको पहली चीज़ पढ़नी है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट ने किया क्या? वेल, इसने फाउंडेशन रखी, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कैसे? जो हमारा बॉम्बे, बंगाल और मद्रास था, इस एक्ट ने क्या किया, जो बॉम्बे और मद्रास की पावर्स थी उसको ट्रांसफ़र करना चालू कर दिया बंगाल में। मैंने क्या बोला? ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र थी वो एक जगह इकट्ठा होनी चालू हो गई, हुई नहीं थी, स्टार्ट हुई। कब वो सारी पावर्स जो थी इन बॉम्बे और मद्रास की, कब एक जगह कंसंट्रेटेड हो गई, वो हम बाद के एक्ट्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ था। और क्या किया, जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, इस पोस्ट को हटा के बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑलराइट। और क्या किया, अब जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया है और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, तो ये अकेले काम नहीं करेंगे। इसके अलावा बनाया गया एक काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स। ये आपको याद रखना है, कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ऑलराइट। और इसको कैलकाटा काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, कैलकाटा काउंसिल। इनका काम क्या था? टू एड एंड एडवाइस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑलराइट। सो मैंने जैसा बताया, यहाँ के जो बॉम्बे था और मद्रास था, इनकी पावर्स को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया बंगाल में। यानी अब क्या हो गए, जो आपके गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ये क्या हो गए? दे वर सबऑर्डिनेट ऑफ बंगाल। बंगाल जितनी पावर अब इनके पास नहीं थी।
ठीक है। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है आपको। पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में सेटअप हुआ। इसके अलावा और कुछ फीचर्स थे इसके, अपनी बुक्स में देखते रहिए। आप बुक्स एक बार ये नोट्स पढ़ के, लेक्चर देख के अपनी बुक ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और क्या किया, और इस एक्ट ने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट हैं, यानी जो वहाँ काम करते हैं, वो सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कैन नॉट ट्रेड प्राइवेटली। इट मीन्स कि अब वो लोग कंपनी से बाहर प्राइवेटली किसी चीज़ का ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो अल्टीमेटली इस रूल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुआ क्या, इन्होंने स्थापित कर दिया स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। किसका? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन कंपनी, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे ईस्ट इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। ऑलराइट, इसके अलावा इसके बाद पास हुआ अमेंडिंग एक्ट। इसके बाद कई और एक्ट पास हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अमेंडिंग एक्ट 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आपका हुआ था ऑफ 1784। इसके अलावा कुछ चार्टर एक्ट्स थे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट्स, फिर आया आपका क्राउन रूल। ऑलराइट, सो ये सब हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और लक्ष्मीकांत को जाके एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे लक्ष्मीकांत, और साथ ही में अभी मैं एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, इको, वीडियोस मिलती रहेंगी। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।